देख रहे हैं राजस्थान समाचार। विश्व आदिवासी दिवस पर महाराणा प्रताप खेल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए भारत आदिवासी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश खराड़ी समाज को शिक्षा और बढ़ावा एवं आदिवासी समाज की युवा पीढ़ी को नशा मुक्त रहने की बात कही और विनम्र अपील करते हुए देखिए खबर। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो, सबसे पहले आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के इस उपलक्ष्य में आप सभी पधारे हुए युवागण, माता बहनें और हमारे समाज के बुजुर्ग सभी को इस अवसर पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपको लाख लाख जोहार इस मंच के द्वारा आपको सभी को कहते हैं। और आज ये जो सामाजिक जो कार्यक्रम जो चल रहा है, आज 2018 से लेकर यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे शुरू किया है और आज यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं आसपुर के अंदर में। और आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और हमारे जो टीटीजी युवा संगठन जो साथी हैं, उन युवाओं, तमाम युवाओं को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और लाख लाख बधाई करता हूं। और हमारे समाज से मैं निवेदन करूंगा, हमारे समाज के यहाँ पर बुद्धिजीवी सारे विराजमान हैं, मैं सबसे आपसे आग्रह कर कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के अंदर में सबसे अगर समाज को माइनस की ओर ले जाने वाला अगर आपकी उसकी पहचान हो जाए तो हमारा समाज अवश्य आगे बढ़ने की उन्नति करेगा। जो माइनस में जो ले जा रहा है वो क्या चीज है? वास्तविकता दारू है। दारू है कि नहीं, ये बताओ। हमारे समाज को माइनस में ले जाने वाला दारू है, वो हमारे समाज का दुश्मन है। उस दुश्मन को त्यागना होगा तो हमारे समाज के अंदर में अच्छी उन्नति होगी। हमारा समाज अच्छा, समाज की जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ लिख कर कहीं न कहीं अच्छे मार्ग प्राप्त करेगा। आज एक बात और कहना चाह रहा हूं मैं आप समाज से और युवाओं से भी कहना चाह रहा हूं, जब हमारे यहाँ इस भारत देश के अंदर में और इस राजस्थान के अंदर में हमारी सरकारें, ये सरकारें जो है वो इतना बड़ा जो कानून लाती है और कानून कहीं न कहीं आदिवासियों को नुकसान में ढकेलने का काम करती है। जैसे हमारे जो गरीब परिवार का बच्चा यदि अगर होटल में या किसी थड़ी पे काम करता है, बालक जैसे कम उम्र का नाबालिग लड़का, वो उसकी मजबूरी से काम करता है और सरकार कहती है नाबालिग को ले कार्रवाई करती है उनके खिलाफ। ये नाइंसाफी हो रही है। और जब हमारे बच्चा अगर यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि वास्तविकता हमारे बच्चे के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें हमारे घर के अंदर में बुजुर्गों को ये सोचना होगा कि हमारे समाज को माइनस कौन कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इस दारू के प्रति ही मैं बात करूंगा। जो इंग्लिश जो ठेके हैं, इंग्लिश ठेके, वहां पर हमारा समाज खड़ा नहीं रहे तो मैं बेहतर समझूंगा, क्योंकि इंग्लिश वो दारू है जो किससे बनता वो आपको पता नहीं है। इंग्लिश दारू के अंदर में क्या मिलाया जाता वो आपको पता नहीं है। एक छोटी सी एक बूंद का अगर उसके अंदर आप पानी में मिला दोगे तो वो एक बूंद कम से कम ज्यादा नहीं तो वो 20 लीटर दारू बन जाता है। आप समझो वो केमिकल ऐसा कौन सा होगा। और वो केमिकल आपके शरीर में प्रवेश होता है तो समझो आपका शरीर किस तरह से थर माइनस होते होते लगभग आप 50 साल की एज में जाओगे तो आपके हाथ और पांव सारे कांपने लग जाएंगे। समझ लेना, तो वो बीमारी उस दारू से पैदा हुई है। और
और हम समाज से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा वातावरण है। और जहाँ डूंगरपुर जिला पड़ता है, जहाँ बॉर्डर पड़ता है, वहाँ ये समाज के अंदर में हमारे इस एरिया में और उस एरिया में रात दिन का अंतर है। और उस एरिया के अंदर में जो पत्थरबाजी हो रही है, जहाँ पर घटनाएं हो रही है, और पत्थरबाजी को लेकर हमारा समाज कड़ से कड़ उसका निर्णय लेगा। कर वास्तविकता वो पत्थरबाजी कर कौन रहा है और उसके पीछे किसका हाथ है और वो पत्थरबाजी कौन करवा रहा है, उसकी पहचान मेरे समाज को करने की जरूरत है। और हमारे डूंगरपुर जिले में एसपी, कलेक्टर, आईजी सबसे निवेदन करूंगा कि जब यहाँ पर पत्थरबाजी होती है तो मेरे आदिवासी समाज को सीधा टारगेट किया जाता है। मैं आपको मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, उन लोगों को पहचानना है कि वास्तविकता पत्थरबाजी करवा कौन रहा है और उसके पीछे हाथ किसका है। नादान बच्चे पत्थरबाजी कर रहे आखिर में इन लोगों का मन, ये जो पत्थरबाजी जो करवा रहे हैं उनकी पहचान करने की जरूरत है। और सरकार से भी निवेदन है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और मेरे समाज पर इसी बदलामी के जो अक्सर में वो नहीं लगाए तो बेहतर है। आप सबसे निवेदन है, आपने यहाँ पर तमाम साथी पढ़ा रहे हैं, उसके लिए पूर्ण फिर से मैं दोनों हाथ जोड़कर इस प्रगति की गोद में और इस सीनियर स्कूल ग्राउंड के अंदर में आप सबको पूर्ण फिर से खूब इस अवसर पर खूब धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी करूंगा। और हमारे यहाँ पर पुलिस प्रशासन, उनसे सबसे निवेदन है कि आप भी शांति बनाए रखें। आपने बहुत ही हमें सहयोग किया। और हमारे यहाँ पत्रकार महोदय भी बना रहे हैं, हमारे देवराज जी मेहता साहब हैं, परवीन जी कोटारी साहब हैं, इनको भी मैं लाख लाख जोहार करना चाहूंगा दिल से। और आप सबको खूब धन्यवाद। मेरी बात सुनी और युवाओं को, विशेष करके युवाओं को कहना चाहूंगा कि आपको सही दिशा और सही निर्देश के अनुसार चलना है। और आपके हाथ में है आने वाली पीढ़ी और ये देश युवाओं के हाथ में है, इसलिए आपको जागना होगा और समाज को सही दिशा देने का काम आपको युवाओं को प्रोग्राम लेकर जाना पड़ेगा। और खूब धन्यवाद। और हमारे देवराम जी साहब कह रहे हैं 1 मिनट के लिए साहब को भी मौका दिया जाए, तो उनके लिए थोड़ा तालियों से स्वागत है और इस मंच पर भी आपका स्वागत है। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।